नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एनसीईआरटी साइंस की जो क्लासेस थी, जो हम लोगों ने लगभग 40 वीडियो पढ़ के रखा है, उसकी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। इन वीडियोस में लगभग ये वीडियो आपका 2.5 महीने बाद आ रहा है, क्योंकि बीच में सीटेट की क्लासेस शुरू हो गई थी। तो पिछली जो वीडियोज है वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब तक हम लोगों ने क्लास 9 और क्लास 10 का जो कंप्लीट साइंस है उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ लिया है, बायोलॉजी पढ़ लिया है और हमारा फिजिक्स का टर्म चल रहा है। फिजिक्स के टॉपिक भी खत्म होने वाले हैं, फिर हमारा ये साइंस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मानव नृत्य के विषय में पढ़ा था, यानी कि हमने लाइट के विषय में अध्ययन कर लिया था। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर जो हमारा चल रहा था लाइट, उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा 2.5 महीने बाद ये एनसीईआरटी साइंस का जो सिलेबस है, जो बुक है, जो किताब है, वो चैप्टर हमारा कंटिन्यू होता है, जो कि हमारा अगला चैप्टर है विद्युत। ठीक है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बात को समझिएगा। जो पुस्तक में दिया गया है विद्युत के विषय में जितना दिया गया है उतना हम लोग पढ़ेंगे, और उससे बनने वाले प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत। ठीक है, अब विद्युत के विषय में समझते हैं। देखिए, बेसिक्स समझेंगे, जो भी हमारे लेवल का है वो अच्छे से एग्जाम हमारा निकल जाए, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। देखिए, विद्युत की बात करें तो जैसे विद्युत आया कहां से, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसके विषय में बहुत खोज हुई, बहुत साइंटिस्टों ने खोजा, तमाम प्रकार के निष्कर्ष निकले, जिसमें उनमें से कुछ निष्कर्ष निकल के आए कि यार देखो, दो प्रकार के आवेश होते हैं या आयन होते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। तो शुरू में पहले ये माना जाता था कि जो विद्युत है ये पैदा कैसे होता है। यार ये जैसे हम लोग जनरल सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इसको करंट लग गया, इसके शरीर में करंट दौड़ गया, तो ये क्या है। तो उस समय ये समझा जाता था कि जी यार, जो धन वाला है, जो प्लस वाला है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये माना जाता था कि जो धन आवेश है, जो धनावेश है, इसकी दिशा जिधर होती है और ये जिधर दौड़ता है, विद्युत वही है। ठीक है, शुरू में ये माना जाता था कि धनावेश जिधर घूमता है वही क्या है, हमारी विद्युत धारा है, और जिस दिशा में धनावेश चलता है उसी दिशा में विद्युत धारा होती है। ठीक है, ये बात पहले की थी, क्लियर। लेकिन बाद में ये समझा गया, अरे यार, एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, कुछ हो, उसमें जो धन है वो तो घूमता ही नहीं है, घूमता तो इलेक्ट्रॉन है, तो मैटर फंस गया। तो बाद में जब गहन जांच हुई तब ये पाया गया कि ना ना ना, बाद में ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत किसकी दिशा होती है, विद्युत धारा की, विद्युत धारा की। इस बात को समझ रहिएगा। अच्छा, इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। देखिए, बाद में ये खोज हुआ कि यार, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। अब आते हैं हम पहले वाले कॉन्सेप्ट पे। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या बोला था, जिधर धनावेश जाता है उधर विद्युत धारा की दिशा होती है। तो आपको इतना तो पता होगा कि इलेक्ट्रॉन होता है क्या, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन भागेगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। और पहले यह बताया गया था कि पॉजिटिव जिधर भागता है उधर ही करंट भागती है, तो भैया पॉजिटिव भी तो इधर ही जाएगा, है कि नहीं। तो कुल मिला के बात वही आ गई, बस अंतर यह हुआ कि बाद में यह बताया गया इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है। क्लियर, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर, यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा इधर होगी। ठीक है, इस बात को समझे रहिएगा। क्लियर, चलिए, अब ये बात हो गई कि विद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अच्छा, लेकिन विद्युत धारा होती क्या है,
ये तो कोई बता ही नहीं रहा है, बता रहे हैं कि इधर जाता है उधर जाता है। अरे सेम से क्या मतलब है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो ये क्या आ रहा है, देखो जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है इसको कहते हैं आवेश। और ये कितना समय में कितना तेज जा रहा है, जैसे 1 सेकंड में फट से पहुंच गया बहुत दूर तक, या रच के पहुंचा, थोड़ा सा पहुंचा, तो ये कहा गया कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा, यानी कि 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना इलेक्ट्रॉन भाग गया या कितना इलेक्ट्रॉन गुजर गया, उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगर 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन गुजरा तो आपको हल्का करंट मारेगा, 10,000 गुजर गया तो बहुत तेज करंट मारेगा, 1,00,000 गुजर गया तो आप ही गुजर जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब यह है जितना आवेश कम समय में या जितना आवेश 1 सेकेंड में गुजर जाएगा उतनी ही विद्युत धारा की वैल्यू होगी। ठीक है, परिभाषा की बात करें तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा को डिनोट करते हैं I से, आवेश को डिनोट करते हैं Q से, और समय को डिनोट करते हैं T से। ठीक है, समय को डिनोट करते हैं T से, तो I बराबर Q बाई T, I बराबर Q बाई T। देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, C से कूलाम, और समय का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है? सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा कहें विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कूलाम बटा सेकेंड, कूलाम बटा सेकेंड। ये किसका मात्रक होता है? कूलाम बटा सेकेंड मात्रक होता है विद्युत धारा का। या बाद में मेरी एम्पियर ने एक इसका अलग मात्रक दिया, क्या? एम्पियर। क्या मात्रक दिया इसका? एम्पियर। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड या टाइम टी। ठीक है, तो कुल मिला के विद्युत धारा बराबर कूलाम बटे समय या Q बाई टी। उसका एक और यूनिट होता है या एक अलग यूनिट होता है, कितना? एम्पियर। ठीक है, कितना? एम्पियर। क्लियर हो गया आपको? अब बात को समझिएगा। अब जैसे ये कह दिया जाए कि विद्युत धारा में या अगर आवेश की वैल्यू 1 कूलाम है। ठीक है, देखिए 1 कूलाम, 1 कूलाम, 1 कूलाम बराबर होता है, देखिए अब क्या होता है, बात यहां पे आती है कि यार चलो विद्युत धारा समझ में आ गया कि जितना आवेश गुजर जाता है वो क्या होता है? कूलाम। जितना आवेश गुजर जाता है होता है कूलाम। अच्छा, हम कह दें कि चलिए ये बताइए 1 सेकेंड में कितना कूलाम या कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में तार से या विद्युत धारा या आप जो भी कह लीजिए, 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है 6 गुणे, देखिए 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? 6 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 गुणे 10 के पावर इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। ठीक, अगर हम यहां कह दें I बराबर क्या होता है? Q बाई टी। अच्छा बताओ जरा, तो 1 सेकेंड में कितनी विद्युत धारा होगी? तो 1 सेकेंड बराबर Q हो जाएगा। Q की वैल्यू है 6 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है, तो इतना एम्पियर करंट गुजरेगा। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इतना एम्पियर करंट गुजरेगा। अब ध्यान समझिएगा, ये होगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 गुणे 10 की पावर 18। एक इलेक्ट्रॉन का
एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या जो आवेश होता है, अब वो कितना होता है उसको हम समझते हैं। देखिए बात को समझिएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। क्लियर हुआ? देखिए समझिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 6 गुणे 10 के पावर 18। एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। और ये जो आपका चार्ज होता है वो माइनस में होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन हम इसको जब न्यूमेरिकल में लिखते हैं तो इसको हम प्लस में लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखिए यहां से आपको 3 फैक्ट निकले। क्या क्या? कूलाम समय और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, I = Q/T। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 गुणे 10 के पावर 18। एग्जाम में पूछता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 5 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, एक बात बताइए, 5 गुणे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, 1.6 10 के पावर 19, बस गुणा कर दिए, 16 × 5 = 80, यानी कि 8 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम 5 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये संबंध निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, अब तक हमने क्या चर्चा किया, हमने चर्चा किया किसका, विद्युत धारा का। विद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा, अगर विद्युत धारा ऐसे चल रही है तो हम इसको दिखा देंगे। मान लीजिए इधर चल दिया, इधर दिखा देंगे, इधर आ गया, इधर दिखा देंगे। अब मान लीजिए ऐसे यहां जाके मिल गया। ठीक है, जब विद्युत धारा किसी बंद पथ पर कंटिन्यू चलता रहे, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि जब विद्युत धारा किसी बंद परिपथ में लगातार चलता रहे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, विद्युत परिपथ क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। क्लियर? जैसे अगर आप मान लीजिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां बल्ब लगा हुआ है, यहां ये करंट लगा हुआ है, और बीच में हमने यहां लगा दिया स्विच। अब बात को समझिएगा, ये बंद, ये खुला हुआ है, जैसे ही हम बटन दबाएंगे खट से ये सट जाएगा, और जब ये सट जाएगा तो करंट यहां से यहां चली जाएगी, करंट यहां से यहां चली जाएगी, और ये लगातार हमारा, जैसे मान लीजिए बल्ब है, जलता रहेगा जलता रहेगा जलता रहेगा, जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे खट से जगह हो गया, बुझ जाएगा। तो जो बंद परिपथ है या बंद पाथ है, बंद रास्ता है, विद्युत धारा का वो रास्ता जो बंद हो और करंट लगातार गुजरता हो, उसको कहते हैं विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। ठीक है, चलिए देखिए, हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिसिटी को समझा, हमने विद्युत परिपथ को समझा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह दर के जो विपरीत होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, अच्छा आप समझिए, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो कूलाम है, ये कूलाम जो घूमता रहता है ना, मतलब जो आवेश है, सॉरी, जो आवेश, जो चार्ज है, ये जब घूमता रहता है इसी से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस आवेश को हम घुमा फिरा सके, टहला सके, जैसे कुत्ते को टहलाते हैं, क्या इसको हम टहला सकते हैं? अगर हम टहला देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी हमारे पास। और ये जो टहलाना हुआ या हम टहला सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए बात को समझिएगा, जब हम बहुत दूर दूर मतलब अनंत से, जब हम अनंत से एकांक आवेश को, एकांक आवेश मतलब होता है Q = 1। ठीक है, जब हम अनंत से एकांक आवेश को
किसी बिंदु पर लेके आते हैं तो उसको कहते हैं, या उसमें जो हमारी एनर्जी खर्च होती है, जो काम होता है, उसको कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं? विद्युत विभव। अनंत से एकांक आवेश को लाने में, लोने लिख रहा है, ठीक है, लाने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। क्या बोलते हैं? विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव यानी कि V बराबर हो गया W/Q, लेकिन Q की वैल्यू हमने 1 मान ली है, तो V बराबर W। ठीक है, V बराबर W, यहां पे Q बराबर 1 है। बात को समझिएगा, एकांक आवेश को यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, ऐसे समझिए, एक इलेक्ट्रॉन को बहुत दूर से जहां हम लाना चाहते हैं वहां बहुत दूर से लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं विद्युत विभव, V। ठीक है, अब बात को समझिए, जैसे मान लीजिए अब यहां पे A बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लेके जाना चाहते हैं B बिंदु पर। ठीक है, A बिंदु पर है, उसको हम लेके जाना चाहते हैं B बिंदु पर। तब देखिए, आवेश को या चार्ज को, Q चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जो कार्य होता है उसको कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं? विभवांतर। विभवांतर यानी कि डेल V या V बराबर W/Q। अब देखिए यहां आप Q को 1 नहीं रखेंगे, ठीक है, यहां पे छोटा Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझिएगा, विद्युत विभव मतलब एकांक चार्ज को या एक आवेश को बहुत दूर से बिंदु पर लाने के लिए किया गया काम क्या होता है? विद्युत विभव। अच्छा, चार्ज को विद्युत क्षेत्र में, अपने इलाके में, कुत्तों वाले इलाके में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है या जो काम होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर, या क्या कहते हैं? विभवांतर। क्लियर? विभवांतर मतलब होता है वैद्युत दाब में अंतर। ठीक है, वैद्युत दाब में अंतर या विभव में अंतर। अब देखिए, विभवांतर का जो मात्रक है वो है वोल्ट। ठीक है, आर्सेंटिक वोल्टा के नाम पे ये रखा गया था, वैज्ञानिक थे, उनका नाम था। तो इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। देखिए, V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। W का मात्रक जूल और Q का मात्रक कूलाम। ध्यान समझिएगा, तो विद्युत विभव का मात्रक जूल बटा कूलाम भी होता है, और जूल बटा कूलाम के अतिरिक्त इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। ठीक, तो विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट, या आप उसको कह सकते हैं जूल बटे कूलाम। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, जूल बटे कूलाम या वोल्ट कहते हैं। ठीक, देखिए, अब वोल्टेज को नापने के लिए जैसे हम लोग कहते हैं कि इतने वोल्ट की टीवी, इतने वोल्ट का ये, मेरा चार्ज इतने वोल्ट का है, मेरा फोन इतने वोल्ट का है, तो वोल्ट मतलब होता है विभवांतर या विभव। और वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल है, वोल्ट को नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और करंट को नापने के लिए अमीटर का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, बड़ा एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग। किसका? अमीटर का। विद्युत धारा को नापने के लिए या मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का। और वोल्ट को नापने के लिए या विभव को नापने के लिए वोल्ट मीटर का। ठीक है, किसका? वोल्ट मीटर का। चलिए, अब देखिए, हमने 2-3 टर्म पढ़ा। हमने I पढ़ा। I क्या होता है? विद्युत धारा, जिसको नापते हैं अमीटर से। हमने V पढ़ा, विद्युत विभव, जिसको नापते हैं वोल्ट मीटर से। हमने पढ़ा कूलाम, Q। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हमने पढ़ा 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? 6 × 10⁻18। अब आगे जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने से पहले
थोड़े बहुत टर्म है उसको जरा समझ लीजिए क्या क्या है। देखिए, विद्युत आरेख, आरेख मतलब क्या है कि कुछ सिंबल आपको जानने हैं, इनको हम कैसे दिखाते हैं या कैसे दर्शाते हैं, इसको हमें समझना है। थोड़ा हम समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत सेल, देखिए विद्युत सेल की बात करें, सेल को हम कैसे डिनोट कर, देखिए एक ऐसे लाइन खींच करके बड़ी सी लाइन, फिर छोटी सी लाइन, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये क्या हो जाता है, विद्युत सेल। विद्युत सेल का संयोजन, देखिए संयोजन मतलब जोड़ना, अगर जोड़ना होगा, देखिए जोड़ना होगा ये प्लस ये माइनस, फिर यहां प्लस फिर ये माइनस, फिर प्लस फिर ये माइनस, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस, फिर ये प्लस, सॉरी ठीक है, प्लस और ये माइनस, ठीक है, और फिर ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये क्या होता है, संयोजन होता है, ठीक है। क्या होता है, संयोजन, मतलब एक सेल से दूसरा सेल, दूसरा सेल तीसरा सेल, चौथा सेल पांचवा सेल, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जब ऐसे सिंबल आपको दिखेंगे तो ये होता है विद्युत संयोजन। क्या होता है, विद्युत संयोजन। जब आपको बुक में ऐसा सिंबल दिया रहे, जब आपको बुक में ऐसा दिल जैसा सिंबल दिया रहे, तो ये सिंबल होता है बल्ब का, किसका, विद्युत बल्ब का। किसका सिंबल होता है, विद्युत बल्ब का। क्लियर। देखिए ऐसे ऐसे गोला बना करके दोनों तरफ पाई खींचा रहे, इसका मतलब क्या है, कुंजी खुली है, कुंजी, कुंजी मतलब होता है स्विच, स्विच, ठीक है। स्विच क्या है, स्विच क्या है, ऑफ है, स्विच क्या है, ऑफ है। अब यही बिंदु बनाकर ऐसे ब्लैक लगा दिया तो इसका मतलब क्या है, स्विच ऑन है, ठीक है, स्विच ऑन है। ऑन, ऑन मतलब खुला, मतलब बटन दबा हुआ है, बटन दबा हुआ है, इसका मतलब है बटन खुला हुआ है, दबा हुआ नहीं है, इसका मतलब है बटन दबा हुआ है। क्लियर। देखिए ऐसे ऐसे दांता आरा का दहिया ऐसे रहेगा, इसको बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। अब यही आरा जैसा रहेगा, आरा जैसा और कट रहेगा, कट मतलब होता है परिवर्ती प्रतिरोध, अभी हम समझेंगे, ठीक है। ये परिवर्ती प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या होता है हम सब समझेंगे, पहले सिंबल समझ लीजिए। देखिए इसका मतलब है ना कि ये प्रतिरोध है और इसका मतलब प्रतिरोध नहीं है, उसको हमने काट के फेंक दिया। अब देखिए, अब ये प्रतिरोध और इसके ऊपर ऐसे 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 सुई आके अटक गई, इसका मतलब होता है धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक या विद्युत नियंत्रक। नियंत्रक मतलब ये होता है, जैसे देखिए हम चाह रहे हैं दो चूड़ी कसे, मान लीजिए ये काटा है, हमने इसको यहां टच कर दिया, करंट की वैल्यू कम हो गई, फिर हम इधर कर देंगे बढ़ जाएगी, इधर कर देंगे और बढ़ जाएगी, फिर इधर कर देंगे कम हो जाएगी। तो एक तरह से ये कंट्रोलर का काम कर रहा है ना, नियंत्रक का। तो वही चीज यहां है, जैसे ये देखिए, ये जो सुई यहां गिरी है तो करंट की वैल्यू मान लीजिए कम हो गई, अब सुई की वैल्यू इधर कर दीजिए, करंट वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहां कर दीजिए और बढ़ जाएगी, यहां कर दीजिए कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है धारा नियंत्रक। क्या कहा जाता है, धारा नियंत्रक, ठीक है। तो ये देखिए कुछ सिंबल थे जिसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, ताकि हमारा आगे अगर आपको सिंबल आए तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक सिंबल आपको और पूछता है, ऐसे ऐसे बना करके, ये देखिए टेढ़ा सा बांधेगा, टेढ़ा सा, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों वायर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको मुड़ा के दिखाया गया है कि ये वायर इसके ऊपर से है। क्लियर। तो ये कुछ सिंबल हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि हमारी किताब में था, हमको समझना भी था। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, अब विद्युत धारा पढ़ने के पश्चात, वोल्ट पढ़ने के पश्चात, अब हम आगे मूव करते हैं। अगला जो हमारा टर्म है वो है ओम का नियम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं ये ओम का नियम क्या है और ये ओम का नियम किससे संबंधित है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए अगला हमारा आता है ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या था, समझिए बात को। जैसे हमने पढ़ा कि जब हम बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाते हैं तो विभव में अंतर आता है, विभवांतर, विभवांतर है ना। तो ओम ने क्या किया, ओम ने कहा देखो ये जो विद्युत परिपथ है या जो विद्युत क्षेत्र है, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में जो विभवांतर होता है या जो ये वोल्टेज है, विभव का जो अंतर है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में
उत्पन्न विभवांतर या विभव उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में जो विभव होता है, विभव ये उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती का ये सिंबल है। तो भैया विभव क्या होता है, विभव होता है V प्रोपोर्शनल I। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो विभव की वैल्यू है, जो विभवांतर की वैल्यू है, जो विभवांतर का मान है, वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कोई बात नहीं, देखिए जब ये समानुपात हटता है तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है R, और R को ही हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। तो V बराबर R I या V बराबर I R, ये किसका नियम है, ये नियम है ओम का। ओम का नियम है V बराबर I R। यहां से अगर हम R का मान निकालें तो हो जाएगा V बाई I। V का मात्रक होता है वोल्ट, I का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर या A। ठीक है, एम्पियर। तो R यानी कि प्रतिरोध का मान होता है वोल्ट बटा एम्पियर, या प्रतिरोध का एक और मात्रक होता है ये, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, साइमन ओम के नाम पे रखा गया है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, या प्रतिरोध का आप यूनिट की बात करें तो क्या होता है, ओम। क्या बोलते हैं इसको, ओम। ठीक है, इस शब्द को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ओम। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर I R, ये है ओम का नियम। R का मान होता है V बटे I, R को प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध मतलब क्या, प्रतिरोध मतलब ये चाहता है कि करंट ज्यादा न जाए। ठीक है, इसीलिए नाम इसका रखा गया प्रतिरोध। ऐसे पहाड़ जैसा खड़ा होता है, कहां जा रहा है, हट, नहीं जाने देंगे। तो प्रतिरोध मतलब जो धारा का विरोध करे, जो करंट को जाने न दे, यही है हमारा प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ठीक है, अब देखिए बात को समझिएगा, हो गया ओम का नियम। देखिए प्रतिरोध का जो सिंबल है वो ऐसे होता है। ठीक है, ये है प्रतिरोध का सिंबल, प्रतिरोध का सिंबल। अब अगर हम चाहते हैं कि प्रतिरोध हटा दिया जाए तो ऐसे कट मार दीजिए, इसी को कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो देखिए प्रतिरोध मतलब होता है रोकना, करंट को रोक दो, और परिवर्ती प्रतिरोध मतलब करंट को जाने दो, करंट को जाने दो। अर्थात विद्युत परिपथ में वह साइन या वह आरेख जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है वो क्या होगा, ये, और जो विद्युत धारा को रोकने का प्रयास करता है वो क्या होगा, प्रतिरोध। अब देखिए हमने रोकने वाला सिस्टम देख लिया, हमने जाने वाला सिस्टम देख लिया। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जिससे हम धारा को कंट्रोल कर सके, मतलब जितना हम चाहें उतना ही दें? बिल्कुल है, इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, ये सिंबल है धारा नियंत्रक का, धारा नियंत्रक। तो देखिए सिंबल ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको सिंबल देके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो धारा नियंत्रक क्या है, ऐसे प्रतिरोध बना करके ऊपर लगा दीजिए वायर। ठीक है, और ऐसे कट मार देंगे, मतलब अभी आगे नहीं जा सकता। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रतिरोध नियंत्रक या धारा नियंत्रक, उसके साथ परिवर्ती प्रतिरोध और ये प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ओम का नियम क्या है, V बराबर I R। क्लियर? चलिए अब देखिए बात समझिएगा, न्यूमेरिकल सवाल में आता है प्रतिरोध को अगर हम देखिए मान लीजिए 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। देखिए ये ऐसे ऐसे हैं, देखिए एक ये हो गया, एक देखिए ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अब बात को समझिएगा, अगर तीनों प्रतिरोध को देखिए एक का मुंह दूसरे के पूंछ से जोड़ दे, एक का मुंह दूसरे के पूंछ से जोड़ दे, जब सभी प्रतिरोध जितने भी हो अगर एक का मुंह दूसरे के पूंछ से जोड़ दें, एक का मुंह दूसरे के पूंछ से जोड़ दें, तो ऐसे संयोजन को कहते हैं श्रेणी संयोजन।
क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन। और इस दशा में जो रिजल्टेंट प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या जितने भी R होंगे सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें एक की मुंडी दूसरे के पैर से जुड़ी हो या एक के ऊपर एक खड़ा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन। ठीक है, क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन। और इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कह दिया कि R1 R2 R3 R4 R5 ये श्रेणी में है, तो इनका मानक प्रतिरोध या इनका पूरा प्रतिरोध बताइए। तो R बराबर सीधा आप करेंगे R1 R2 R3 R4 और R5, इसका हम इसका मान निकाल देंगे। ठीक है, मान लीजिए लिखा होता 2 2 2, तो 2 2 पूरा होता 10। क्लियर। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से जोड़ते हैं, बात को समझिएगा। तीनों प्रतिरोधों को मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, ऐसे। अब हमारे लिए समस्या हो गई, अब हम कैसे जोड़ें, ये तो गड़बड़ हो गया। तो जब भी आपको ऐसे क्रम से दिख जाए, ऐसे ऊपर नीचे दिख जाए, तो इस संयोजन को कहते हैं समांतर संयोजन। और इसमें जो रिजल्टेंट होता है 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ठीक है, क्या कहते हैं, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3, तीनों को जोड़ दीजिए। तो ये संयोजन क्या होता है, ये होता है पार्श्व संयोजन। पार्श्व संयोजन या इसी को कहते हैं समांतर संयोजन या समांतर क्रम का संयोजन। ठीक है, क्या कहते हैं, समांतर क्रम का संयोजन। क्लियर। तो जब भी R को जोड़ने की बात आएगी, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया श्रेणी संयोजन। जब भी आपसे पूछा जाए R बराबर 1/R1, मतलब R 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, तो आपका हो जाएगा क्या, ये तो आपका ये हो जाएगा समांतर संयोजन। ठीक है, समांतर संयोजन। क्लियर। चलिए, श्रेणी क्रम में संयोजन हो गया और ये पार्श्व क्रम में संयोजन हो गया। देखिए अभी हमने पढ़ा था जो प्रतिरोध R होता है, ये करंट को चाहता है रोके, बहुत देर तक रोके। अब मेरी बात अब बताइएगा, देखिए मान लीजिए ये वायर है और ये वायर है। ठीक है, अब अगर गंदगी है वायर में, तो मान लीजिए 10 करंट हमने यहां से दिया, तो हो सकता है यहां 9 ही पहुंचे। अब मान लीजिए हमने 10 करंट दिया, यहां करंट 8 ही पहुंचा। क्यों, क्योंकि यहां जो गंदगी होगी, यहां गंदगी और बढ़ गई, यहां गंदगी और बढ़ गई। यानी कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए जब लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, जब लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। क्लियर। यानी कि लंबाई, तार की लंबाई बढ़ने पर, तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। वही अगर तार को हम मोटा कर दें, देखिए इसको मोटा कर दें, ठीक है, अब देखिए मोटा कर दें इसको, तो देखिए प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, प्रतिरोध का मान घट जाता है, यानी कि 1/A। देखिए इसका मतलब ये हुआ, दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो R प्रोपोर्शनल टू L/A, प्रतिरोध का मान लंबाई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है तथा क्षेत्रफल बढ़ने पे घट जाता है। यानी कि मोटी मोटी तारों में प्रतिरोध का मान कम होता है, लंबी तारों में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो आता है रो बराबर L/A, R बराबर रो L/A, या यहीं से हम रो निकालना चाहें, रो बराबर RA/L, RA/L। ये क्या हुआ, ये होता है रो, और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर। तो किसी विद्युत तार की प्रतिरोधकता, किसी विद्युत तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, किसी विद्युत तार की प्रतिरोधकता रो होती है, और रो डिपेंड करती है एरिया पे और लंबाई पे। ठीक है, किसी
तार की प्रतिरोधकता रो होती है, रो का जो मात्रक है ओम मीटर। ठीक है, क्या मात्रक है? ओम मीटर। क्लियर? ओम मीटर, क्या मात्रक है? ओम मीटर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। जैसे विद्युत, देखिए विद्युत बल्ब में हम लोग उपयोग करते हैं टंगस्टन का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं हम लोग? टंगस्टन का। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, विद्युत बल्ब में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? टंगस्टन का। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम अपनी अगली चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, उष्मीय या तापीय। देखिए ऊष्मा की बात करें तो H बराबर होता है VIT। ठीक है, VIT मतलब क्या? देखिए विद्युत धारा, देखिए I, विद्युत धारा और वोल्टेज VIT यानी कि कितने, जैसे हम लोग जब कोई भी, चाहे फैन चलाइए चाहे बल्ब जलाइए, कुछ भी करिए आप, जब आप ये काम करेंगे तो देखेंगे कुछ समय बाद आपका जो भी यंत्र है या जो भी मशीन है वो धीरे धीरे क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? धीरे धीरे गर्म होने लगता है। ठीक, धीरे धीरे क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। तो वो जो गर्म होने की दर है या उष्मीय प्रभाव है या उत्पन्न उष्मा, विद्युत द्वारा उत्पन्न उष्मा की जो वैल्यू होती है H बराबर VIT होती है। ठीक है, VIT। यहां पे V की वैल्यू अगर आप IR रख देंगे, अगर आप IR रख देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I²RT। ठीक है, I²RT किसी विद्युत संयंत्र द्वारा या किसी विद्युत मशीन द्वारा, किसी विद्युत बल्ब द्वारा उत्पन्न उष्मा की वैल्यू होती है H बराबर VIT या H बराबर I²RT। जितना आप करंट प्रोवाइड कराएंगे या जितनी देर तक करंट आप फेंकते रहेंगे, उतना ही आपका यंत्र धीरे धीरे गर्म होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा और उतनी ही आपको उष्मा देगा। जैसे इसमें ठंडी का मौसम है, अगर आप करंट ज्यादा देंगे तो आपको हीट ज्यादा मिलेगी। आपका जो भी हीटर होगा आप उससे ऊर्जा लीजिए और अच्छे से आप रहिए। ठीक है, तो H बराबर I²RT। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, I²RT या हीट उष्मा, उष्मा बराबर I²RT। ये वैल्यू है विद्युत धारा का उष्मीय मान का। ठीक है, अब हम समझते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। देखिए पावर यानी कि शक्ति, शक्ति की देखिए सिंपल से डिफिनेशन होती है कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति या पावर। पावर P बराबर W बाई टी। ठीक है, P बराबर W बाई टी, W बाई टी, P बराबर W बाई टी। W मतलब होता है जूल, इसका मतलब क्या होगा? जूल, जूल बटा सेकेंड। यानी कि देखिए कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? पावर या शक्ति। तो विद्युत धारा का पावर क्या होता है? W बाई टी या जूल बटा सेकेंड, या इसका एक कंबाइंड मात्रक है वाट। क्या मात्रक है? वाट, और इसको डिनोट करते हैं W से। ठीक है, तो विद्युत शक्ति या विद्युत धारा का मान, विद्युत शक्ति या विद्युत पावर का मान, सॉरी धारा नहीं, विद्युत शक्ति या विद्युत पावर का मान जो होता है वो कहता है V बराबर P बराबर आपका होता है W बाई टी। ठीक है, W बाई टी या कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति, W बाई टी। क्लियर, इस बात को आप ध्यान रखिए, कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं? शक्ति, W बाई टी। अब लेकिन बात ये आती है कि यार ये तो हमारा सिंपल डिफिनेशन हो गया। फिजिक्स के टर्म्स में P बराबर होता है VI। ठीक है, अब आप P बराबर VI होता है, या आप कह सकते हो P बराबर, अगर हम I की जगह पे
ओम का नियम याद रखिए, ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। अगर यहां से I निकालना चाहेंगे तो V बाई आर, V इंटू V बाई आर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। और वहीं अगर V की वैल्यू हम रख दें तो क्या होता है आई आर, यानी कि आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। तो विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर आर भी होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद्युत परिपथ या विद्युत धारा द्वारा एकांक समय में विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य क्या है, विद्युत धारा द्वारा किया गया कार्य क्या है, पावर है या शक्ति है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या है, किसी ऊर्जा की दर या क्षय ऊर्जा की दर या कार्य करने की शक्ति जो है विद्युत शक्ति होती है, या कार्य करने की जो दर होती है वो क्या होती है, शक्ति। और विद्युत शक्ति का जो मात्रक वो क्या है, वाट है। ठीक है, क्या मात्रक है, वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, वाट। क्लियर हो जाएगा। देखिए P बराबर वी आई, यहां पे जो P बराबर है ये हमारा जनरल होता है, पावर बराबर क्या होता है। लेकिन इसी पावर को अगर हम विद्युत धारा के टर्म में लेके जाएंगे तो विद्युत धारा P बराबर वी आई, या V की वैल्यू रखेंगे आई आर तो आई स्क्वायर आर, और इधर हो जाएगा V, अगर I की वैल्यू देंगे तो V बाई आर, ओम के नियम से V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या हो जाती है, P बराबर वी आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर आर, पावर। ठीक है, अब देखिए पावर, 1 हॉर्स पावर हम लोग खूब पढ़ते हैं, 1 HP हॉर्स, HORSE, 1 हॉर्स पावर। देखिए 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, हम लोग कहते हैं अक्सर कि कितने HP की मशीन है, कितने HP की मशीन है, तो 1 HP बराबर 746 वाट। अब देखिए 1 किलोवाट, कहते 1 किलोवाट का मशीन गड़वा दो, 1 किलोवाट की लाइन मंजूर करा दो, तो 1 किलोवाट बराबर एक्चुअल में होता कितना है, देखिए किलो मतलब 1000, वाट और 1 घंटे में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब इसी का गुणा कर दीजिए, देखिए 361020, 3450, और ये वाट और ये सेकेंड, यानी कि देखिए 1 2 3 4 3.6, देखिए यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, 3.6 10 के पावर 6 वाट सेकेंड। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 10 के पावर 6 वाट सेकेंड, या इसी वाट सेकेंड को हम लिखेंगे जूल। तो 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है भैया, 1 किलोवाट बराबर 3.6 10 के पावर 6 जूल। इतनी ऊर्जा 1 किलोवाट में होती है। अब आप सोच लीजिए, आपके घर अगर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 4 किलोवाट लाइन मंजूर है तो कितनी एनर्जी आपके घर में आती है। ठीक है, और इसी पद्धति का प्रयोग हम कमर्शियल यूज में या घर पे यूज करते हैं। ठीक है, जो घर पे हमारी विद्युत करंट आती है, विद्युत धारा आती है, वो किलोवाट में नापी जाती है, और 1 किलोवाट बराबर 3.6 10 के पावर 6 वाट सेकेंड या जूल होता है। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिएगा, एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। ये जो चैप्टर हमारा अगला फिजिक्स का चल रहा था, ये चैप्टर का नाम था विद्युत। इसको हमने देखा और बेसिक टर्म्स को समझा। अगली वीडियो हम लोग विद्युत संबंधित अगले टर्म्स को देखेंगे, अगले टॉपिक चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।